मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ भी ये थैले वाले मिले, इनका मुंह काला करके गांव में घुमा दें। नमस्कार, डीसीबी न्यूज में आपका स्वागत और मैं सुरेंद्र सिंह। देखिए आज की महत्वपूर्ण खबरें जो देखना है जरूरी। चकराता विधानसभा में पिता के प्रचार प्रसार में जुटे बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल ने क्या कहा। आपको बता दें कि चकराता से भाजपा प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने आज कालसी के व्यास नहरी, हरिपुर आदि क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और साथ ही कालसी से हरिपुर तक रोड शो किया। साथ में उनके सुपुत्र बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल ने अपने पिता के लिए क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। आइए पूरी बात जानने के लिए सीधा ले चलते हैं आपको जुबीन नौटियाल के पास। इस समय मौजूद हूँ मैं ग्राम सभा कालसी के अंदर, जो कि एक जौनसार बावर का मुख्य द्वार भी है। तो आज मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल। आइए जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया कि क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डीसीबी न्यूज़ में आपने समय दिया है। धन्यवाद। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता के लिए सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि ये युद्ध छेड़ दिया है। अब ये जो युद्ध है ना, ये कांग्रेस बीजेपी का रहा नहीं, ये सही गलत का युद्ध हो चुका है। ये ऐसा हो गया है, पब्लिक वर्सेस कांग्रेस हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं 20 सालों की एक बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। 20 सालों से काम नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन की एक मांग है, विकास की एक मांग है। और इस बार भाजपा ने जो अपने प्रत्याशी मेरे पिता श्री रामशरण नौटियाल को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया, इससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत अलग किस्म का उत्साह भी है और एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन रहा भाजपा का। और मुझे लगता है ये बहुत फेवर में होने वाला है चकराता विधानसभा के लिए। सर, आप क्या मानते हैं कि 4 बार के विधायक माननीय श्री प्रीतम सिंह जी, उनको सीधी आप चुनौती देने का काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई विकल्प, ऐसा कोई मुद्दा जो आप क्षेत्र की जनता के सामने रख रहे हैं, जो कोई देखिए उस हिसाब से वो वोट भी दें? कोई आपके पास ऐसा? देखिए, मुद्दा अगर एक होता तो फिर उस मुद्दे को, सिंगल ही मुद्दे को बहुत हाईलाइट करते, बट यहाँ मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं। पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरे पिता ने एक टाउनशिप अप्रूव करवाई है, न्यू चकराता टाउनशिप। हमारे युवा नेता श्री पुष्कर सिंह धामी जी का वो गिफ्ट रहेगा चकराता को। उस टाउनशिप के विकसित होने से पूरे क्षेत्र का विकास निश्चित है। उस टाउनशिप के विकसित होने से रिवर्स माइग्रेशन होगी, जो हमारा जौनसार का युवा है उनको नौकरियां, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। स्वरोजगार के लिए, जैसी टूरिज़्म अट्रैक्ट होना शुरू होएगा चकराता जैसी खूबसूरत जगह में, वैसी स्वरोजगार का भी एक माहौल बनेगा। तो मुझे लगता है वो एक ही हथौड़ा है और बहुत सारे सवालों का जवाब है उस एक हथौड़े में, जो नवीन चकराता टाउनशिप है। जैसे कि आपने अभी बता दिया है टाउनशिप को लेकर के, और बारंबार नौटियाल जी भी इस बात को रखते हैं कि युवा साथियों के लिए रोजगार मिलेगा। अगर क्षेत्र की जनता आपको जिता करके भेजती है, तो इसके अलावा रोजगार युवाओं के लिए कुछ और सोचा है आपने? जौनसार बावर का जो इलाका है, वहाँ का जो युवा है, वो सालों साल राजनीति और राजनीति के षड्यंत्रों में फंसता चला गया, जिस वजह से उसकी एजुकेशन और हर किस्म की डेवलपमेंट रुक गई। स्वरोजगार जो एक नारा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नारा है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड इतनी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो हर इंसान स्वरोजगार अपने लिए बना सकता है। जौनसार बावर का जो युवा है, उसको सिर्फ हम एम्पावर करेंगे, जैसे ही उनको एम्पावर करेंगे वो अपने आप रास्ते बनने लगते हैं। ऐसा 15,000 युवा है जौनसार बावर का, जो BSc MSc जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं। इन सब के लिए हम एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। इस टाउनशिप के माध्यम से आप मानेंगे नहीं, कम से कम 7 से 8 हज़ार युवा को इमीडिएटली रोज़गार मिलेगा, जैसे जैसे टाउनशिप आगे बढ़ेगी। और ये रोज़गार है जो टाउनशिप देगी। जब टाउनशिप बनेगी और टूरिज़्म, जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं और आगे भी वर्क करते रहेंगे,
टूरिज़्म बढ़ेगा तो उससे स्वरोजगार बढ़ेगा, जिससे फिर एग्रीकल्चर की बात करूँ, जौनसार बावर में एग्रीकल्चर प्लानिंग, हमारे पास टेरेस फार्मिंग का बहुत माहौल है। अगर एग्रीकल्चर अच्छे से प्लान करा जाए और राइट चीज़ें उगाई जाएं तो मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोज़गार क्रिएट करेगा हमारे फार्मर्स के लिए। हमारी तरफ क्या होता है, एक टमाटर लगाता है फिर सारे टमाटर लगा देते हैं, तो उससे टमाटर का रेट गिर जाता है मार्केट में, तो वेस्ट हो जाता है सारा। तो अगर वो क्रॉप प्लानिंग अच्छे से हुए तो मुझे लगता है कि वो भी एक रोज़गार क्रिएट करेगा। उसके अलावा मेडिकल, उसके अलावा मतलब अगर आप मानेंगे नहीं, जब हम बम्बई रहते हैं और शूटिंग करते हैं बम्बई में, तो जितना भी सपोर्ट स्टाफ है आप मानेंगे सारा सपोर्ट स्टाफ पहाड़ों से मिलता है मुझे। चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे मेकअप दादा हो, जो भी हम लोग के सेट में जो लोग हैं जो शूटिंग को सक्सेसफुल बनाते हैं वो सब पहाड़ से लोग हैं। तो मेरा टारगेट रहेगा एक फिल्म सिटी भी बनाने का, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई बम्बई में काम कर रहे हैं अगर उनको वही काम यहीं करने को मिल जाए तो वाई नॉट। उसके अलावा हम लोग और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं जितने भी आर्टिस्ट हैं, जौनसार के आर्टिस्ट हैं, एक सिंगल म्यूज़िक लेवल नहीं है इनके लिए म्यूज़िक निकालने के लिए, तो उस पर तो खैर इस चुनाव को भूल जाते हैं। तो मेरा म्यूज़िक लेवल बनाना ही है, वो म्यूज़िक लेवल बनाने के लिए मुझे मतलब चुनाव से उसको एजेंडा नहीं बनाना, बट मैं वो भी करना चाहता हूँ युवाओं के लिए। और हाँ, मुझे लगता है अगर इस तरह से कदम उठाया जाए और युवा साथ में जोड़ा जाए तो फिर वो अपने आप ही एक ऐसी सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी बन जाती है जो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकती है। सर, एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा। क्षेत्र की जनता ही नहीं बल्कि हमारा पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश के अंदर जो है आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और आप लोकप्रियता है और आपने एक नाम कमाया है विदेशों तक। तो क्या वही प्यार जौनसार बावर की जनता श्री रामशरण नौटियाल जी को भी देगी या नहीं? क्या मानना है आपका? ज़रूर दे रही है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जब जो मंच पे जो एक मंच पे चढ़ने की 4 सीढ़ियाँ होती है, वो देखने में सिर्फ 4 सीढ़ियाँ लगती है, बट उसकी जो 4 सीढ़ी की चढ़ाई है उसमें पूरी इंसान की अपनी 10-10, 15-15 साल की मेहनत लगती है वो 4 सीढ़ी चढ़ने में। आज तक जुबिन नौटियाल जब भी उस सीढ़ी पे काम कर रहा था और अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, मंच की तरफ बढ़ रहा था, तो मेरे जितने भी लोग हैं सब ने मुझे हर बार हौसला दिया। जब भी मेरा गाना रिलीज़ होता है जौनसार बावर से, मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग बड़े सबके धनाधन कमेंट्स आते हैं उसके नीचे, लाइक करते हैं गाने को, शेयर करते हैं गाने को। तो मेरे लोगों ने मेरी मदद करी है एक सीढ़ी चढ़ाने में और आज मुझे वहाँ पहुँचाने में कि मैं हिंदुस्तान में अपना खुद का नाम लेकर के आज माजू देवता के आशीर्वाद से बैठा हूँ। अब मेरी बारी है कि मुझे लोगों की थोड़ी मदद करनी है कि एक जौनसार बावर की जो एक सीढ़ी है, जो ये कठिन सीढ़ी जिस पे फंस गया जौनसार बावर, इससे आगे निकालना है हमको उसको। इसमें किसी भी किस्म की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है और ये सही और गलत की लड़ाई है। तो इस तरह की लड़ाई अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे लगता है कि जितना तमाम युवा जो मेरे साथ जुड़ा है वो भी इस लड़ाई से जुड़ेगा। और ये जो एक कठिन सीढ़ी जहाँ जौनसार बावर फंस गया, इससे बस मुझे उसको पार निकालना, यही मेरी उम्मीद है। सर, आपकी बातों से ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में कहीं आप भी पार्टिसिपेंट तो नहीं करेंगे, राजनीति में कदम तो नहीं रखेंगे? सर देखिए, आप ही लोगों के प्यार से मैं आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रैंक कर रहा हूँ सिंगर्स, विश्व में नंबर 7 पे रैंक कर रहा हूँ सिंगर्स। जब मैं छोटा था बचपन में तो मैंने अपने पिता का पूरा राजनीतिक करियर बहुत क्लोजली देखा है, तो वो सब चीज़ें मैं छोड़ करके आया था, इसलिए आगे बढ़ा हूँ। संगीत में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, संगीत में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या है। और जब तक मेरी भावना वो प्योर है संगीत को लेके, तब तक ये सारी चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब नहीं करती। तो बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहता, वो सब छोड़ दिया है मैंने पीछे। और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो मैं मतलब कितने दिलों पे राज कर सकता हूँ संगीत के थ्रू। राजनीति से शायद मैं वो कभी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सिर्फ दिलों पे राज करना चाहता हूँ। और मुझे और कोई जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मात्र शेष 1 दिन बचा है वोटिंग के लिए। जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जितना भी यूथ है उसको एकत्र होकर के इस बार सही दिशा में जाना पड़ेगा, सही लोगों को जिताना पड़ेगा। चाहे सीट कोई भी हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, सही लोगों को जिताना ही मतदान
की जो शक्ति है वो सही लोगों के जीतने में ही है। तो आप सबसे मैं विनती करता हूं कि सही लोगों को मतदान करें, किसी भी किस्म की राजनीतिक षड्यंत्र में ना फंसें। राजनीतिक जो तौर तरीके हैं ये सही रास्ता कितनी बार आपको बरगला सकते हैं सही रास्ते से। तो इस बार मेरी आप सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए और सही लोगों को चुन करके लाइए ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकें। आगे के अपडेट के लिए बने रहें DCB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।